नहीं किया है। तो अगर आपको अभी पॉसिबल है तो मीटिंग चलते चलते ही खुद के डिवाइस पे ड्राइव का लिंक ओपन कीजिए और हम फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मैं भी सॉरी, आज अगेन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो आज भी मुझे मोबाइल से ही करना पड़ेगा। मैं भी अपने मोबाइल में ओपन कर रही हूँ, और जो नहीं ओपन कर सकते अभी उनके लिए मैं शेयर भी करती हूँ स्क्रीन पे। रुको, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा किशोर जी, आपने प्रिंट निकाला है? आप अनम्यूट हाँ, करके बात कर सकते हो। क्षेत्रीय प्रकल्प था ना। हाँ, प्रिंट काढ ली। प्रिंट काढ लिए, ओके। क्या हाँ। क्या लिखा है प्रिंट में, बताइए। शिक्षण क्रम एम ए होगा, सांकेतिक अंकितांक, हम्म। शैक्षणिक वर्ष, क्षेत्रीय प्रकल्पाचे शीर्षक, विद्यार्थ्याचे हम्म। नाव, PNR नंबर, PRN नंबर, मार्गदर्शकाचे नाव, विद्यार्थी सहायता केंद्राचे नाव व संकेतांक, प्रकल्प हम्म। सादर केल्याचा दिनांक। तो आपने ये जो प्रिंट निकाला है किशोर जी, ये फील्ड प्रोजेक्ट के फॉर्मेट का प्रिंट है। हम्म। ठीक है। एक दूसरा उसमें डॉक्यूमेंट है, क्या वो आपने ओपन किया है? प्रतिज्ञापत्र होय। नाही नाही दुसरा. नाही, हे जे तुम्ही काढलं ह्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला तुमचा फील्ड प्रोजेक्ट बनवायचा है। वो सीक्वेंस दिया है कि आपका प्रमाण पत्र, अनुक्रमणिका, फिर उसका मेन कंटेंट और फिर कंक्लूजन। ये जो है एक नॉर्मल किसी भी एक प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होता है। तो आपके फील्ड प्रोजेक्ट का भी यही एक फॉर्मेट है। दूसरा बात है, मैं यहाँ एक्चुअली शेयर नहीं कर पा अभ्यास रही सूची हूँ, आहे का मतलब मुझे दुसरं? समझ ते अभ्यास सूची सांगताय विषय का का मॅडम अभ्यास तुम्ही? सूची. विषय का सब्जेक्ट. सब्जेक्ट टॉपिक दिलेत ते का अभ्यास 25 विषय टॉपिक टॉपिक सूची. टॉपिक टॉपिक हे पहा, हे आता तुम्हाला 26 टॉपिक दिले आहेत, 26 टॉपिक. टॉपिक्स आपको हाँ, दिए 26. हुए हैं। हाँ, ठीक है, हो उसमें आहे. से कोई भी एक टॉपिक आपको चूज करना है और उस पे आपको अपना फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आई होप आप में से कई लोग ऑलरेडी योगा क्लासेस चलाते हैं, आपके खुद के योगा क्लासेस है, या आप योग शिक्षक, एज ए योग शिक्षक काम कर रहे हैं। तो अगर आप जिस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र का अगर आप टॉपिक चुन ले, तो आपके लिए फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत इजी जाएगा। जैसे कि शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एकाग्रता आणि स्मृति विकास शिविर, मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फोकस, कंसंट्रेशन और उनका मेमोरी एनहांसिंग का शिविर लेना है। फिर अगेन स्कूल के लिए सूर्य नमस्कार और शारीरिक दृढ़ता कार्यशाला, ये आप कर सकते हैं। फिर महाविद्यालय मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग शिविर, ये एक टॉपिक है। फिर निवासी शाला मतलब बोर्डिंग स्कूल या आश्रम शाला में आप एक योग शिविर ले सकते हो।
या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं उनके लिए मेंटल वेलनेस के लिए आप एक योग शिविर ले सकते हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए आप ले सकते हो, जिसको इन्होंने नाम दिया है सुखायु योग। मतलब मेनली सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का और जॉइंट पेन, ये मेन प्रॉब्लम होते हैं। अब महिलाओं के लिए आरोग्य आणि सौंदर्य योग प्रशिक्षण। तो महिलाओं के लिए आरोग्य मतलब जनरल फिटनेस, और सौंदर्य योग प्रशिक्षण में आप शायद फेस योगा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अ, या कुछ उसके लिए वेट लॉस या फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे कुछ उसमें आप टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप में से कोई ऑलरेडी प्रेगनेंसी योगा कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो ऐसे शिविर आप ले सकते हो प्रेगनेंसी योगा से रिलेटेड। हाई बीपी या हार्ट डिसीजेस के लिए ले सकते हो, ओबेसिटी के लिए ले सकते हो, अस्थमा के लिए ले सकते हो। आईटी जो आईटी वर्कर्स है इनके लिए डेस्क योगा मतलब चेयर योगा टाइप के, और नेत्र साधना शिविर आप ले सकते हो क्योंकि दिन भर वो स्क्रीन में उनकी आंखें एक्सपोज रहती है। या पुलिस या सुरक्षा रक्षक, क्योंकि ये लोग दिन भर खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी और पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस, तो उनको वेरिकोज वेंस होने के चांसेस रहते हैं, तो उनके लिए आप योग शिविर ले सकते हो। एसटी कर्मचारियों के लिए ले सकते हो, शिक्षकों के लिए ले सकते हो, नर्सेस के लिए दिया है टॉपिक। फिर अगेन ऑर्फनेज स्टूडेंट्स के लिए ले सकते हो। वृद्धाश्रम में जो लोग स्टे कर रहे हैं उनके लिए आप भक्ति योग और हल्की योगासन ऐसा दिया है। दिव्यांग लोगों के लिए उनके जरूरतों के हिसाब से ले सकते हो। हाऊसिंग सोसायटी में एक 15 दिवसीय योग शिबिर ले सकते हो। महिला मंडळासाठी प्राणायाम आणि ध्यान विशेषण, अ, और स्पोर्ट्स पीपल जो लोग स्पोर्ट्स में बच्चे हैं उनके लिए ले सकते हो। इतने सारे टॉपिक्स है। बोलिए स्वाति जी, आपको कुछ पूछना है? अच्छा, मुझे लगा आप हैंड रेस कर रहे हो ऐसे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है, इसमें से मिनिमम एक टॉपिक आपको चूज करना है, और 15 दिन का मतलब 2 वीक का आपको उसमें शिविर लेना है। मिनिमम 2 वीक्स आपको लेना है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, कम से कम कोशिश कीजिए उसमें 10 से ज्यादा लोग हो, तो हमें उनका प्रीवियस डेटा और पोस्ट डेटा वो ये करने में मदद मिलेगी। और आपको प्रोजेक्ट गाइड चाहिए तो हमारे जो सारे योग की फैकल्टीज है, शायद उनमें से एक को आप अपना प्रोजेक्ट गाइड ले सकते हो या मुझे भी ले सकते हो। अब सबकी अवेलेबिलिटी में चेक करती हूँ और ग्रुप में मैसेज डालती हूँ कि कौन कौन अवेलेबल है एज अ प्रोजेक्ट गाइड आपके लिए। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन शिविर ले रहे हो या ऑनलाइन शिविर ले रहे हो तो उसके किसी एक दिन आप अपने प्रोजेक्ट गाइड को उसमें इनवाइट कीजिए कि वो आए, आपका अटेंड करे। दैट विल मेक श्योर, दैट विल क्रिएट एन एविडेंस कि आपने सच में फील्ड प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और आपके लिए एक जो है, क्या मैं कहूंगी, एक फील्ड प्रोजेक्ट का जो है कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किसी एक पुराने एमए बैच का। उसको रेफर करके आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, और शायद उसका सबमिशन भी ऑनलाइन ही होगा बाकी असाइनमेंट के जैसे, राइट? तो फिर उसका आपको पीडीएफ बना के उधर अपलोड करना होगा। और फील्ड प्रोजेक्ट पे मुझे अभी तक पता नहीं, पर एक छोटा सा वाइवा भी होता है आपकी एग्जाम के दौरान, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसके दौरान। और फिर उसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी से अगर आप काम करने लगोगे तो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो, स्टूडेंट्स अभी फ्री है। हाँ बोलिए स्वाति जी। अपलोडिंगसाठी मग त्यांच्याकडे ऑप्शन दिसत नाहीये का असाइनमेंटच्या ह्याच्यामध्ये? ते नंतर कदाचित करतील, किंवा मग ऑफलाईन अच्छा. हे करायचं असेल, ते अजून मलाही क्लिअर झालेलं नाहीये। हा हा. पण ओके. तुम्ही हे पहा, एकदा तुमचं ऑनलाईन पीडीएफ बनलं की प्रिंट करून त्याला हे बाइंडिंग करायला काही वेळ लागत नाही। तुम्ही आधी अच्छा, प्रोजेक्टची ब्लॅक तयारी बुक तर सुरू करायचंय करा। का? ब्लॅक बुक करायचंय की सिम्पल वाला करायचा? ते पण अजून नाही क्लिअर आहे, पण मला कारण वाटतं त्याला जरा नॉर्मली वेळ द्यायला असं लागतो ना. बुकच असतात, प्रत्येक अच्छा. युनिव्हर्सिटीचं हम्म. वेगळं असतं। पण हा. मी कालिदास युनिव्हर्सिटीतनं एमए केलं तर आम्हाला ब्लॅक बुक बनवायचं होतं। ठीक आहे, तर ओके, तुम्ही कारण आता काही सध्या जण ब्लॅक ब्लॅक बुक बुकच करते. पकडून चला। ओके ओके.
ठीक आहे. तर तो झाला सगळा क्लरिक्युलर पार्ट, की प्रोजेक्ट लिहायचा आहे आणि तो प्रिंट करायचा आहे, बाइंडिंग करायचं आहे, सबमिट करायचं है। सध्या त्याच्याबद्दल नको बोलूयात। सध्या अभी हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब आएगा, कुछ आइडिया है? आता 21 ते 26 प्रॅक्टिकल आहे आणि 27 पासून रिटर्न टेस्ट ओके, रिटर्निंग. मग तेव्हाच फील्ड प्रोजेक्टचं असेल का? हो तेव्हाच दिलंय ना, 21 21 ते ते 26 26. 21 ते 26 फील्ड प्रोजेक्ट आहे. प्रात्यक्षिक हा आणि फील्ड प्रोजेक्ट आहे. हा, मग तुम्ही आता लगेच सुरू करा। आता बघा, आज 2 तारीख आहे। तुम्ही जर 5 तारखेपासून सुरू केला तर एक 10 दिवसात, 5 ते 15 मध्ये तुम्ही कुठेही एक शिबिर घ्या, घ्या 10 पार्टिसिपेंट्स, 10 पार्टिसिपेंट्स वहां पे हो और जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही साथ आपका इधर पढ़ाई भी चल ही रहा होगा इसका एग्जाम का, थियरी एग्जाम का। तो आपको अभी थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। या अभी अगर आपके रेगुलर क्लास आप ले रहे हो, आप में से कौन कौन से लोग रेगुलर योगा टीचर्स है और क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं? स्वाति जी कर रही है, और कोई कर रहे हैं? पण आता प्रॉब्लेम असा आहे की व्हॅकेशनमुळे सगळे गावाला दिवाळीला लग्नाला गेलेत. ओके, वो है 10 दिन के लिए। देखो, ऑनलाइन करो, आपके फैमिली मेंबर्स को जमा करो, एक एक टॉपिक चूज करके 10 दिन आप उनका कंडक्ट करो और उसका रिपोर्ट आप सबमिट करो। देखिए, आपको डायबिटीज, हृदय विकार, अस्थमा, इन सब के लिए जल्दी जल्दी मेंबर्स अपने आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, इवन सीनियर सिटीजन्स नॉर्मली फ्री और अवेलेबल रहते हैं। उनके लिए सीनियर सिटीजन्स का क्लास ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, उनका आधा आधा घंटा आप ले सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, आधे आधे घंटे की आप 2 बैचेस कर सकते हो, जिसमें 5 5 सीनियर सिटीजन्स हो। आप उनको चेयर योगा सिखाइए। अभी बच्चे फ्री है, बच्चों को वेकेशन है, तो बच्चों के लिए आप ऑनलाइन फोकस, कंसंट्रेशन, वो सब, या नेत्र साधना शिविर भी ऑनलाइन आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, रिसेंटली मैंने नेत्र साधना शिविर किया है। तो अगर किसी को वो उस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो जरूर मैं आपको उसके लिए गाइड अच्छे से कर सकती हूँ। और अगर आप आपके आसपास कोई डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट करके आप प्रेग्नेंट लेडीज का भी कोई करना चाहता है तो उनके लिए उसमें और एक टॉपिक है जो कार्यशाला, कार्यशाला वाला जो टॉपिक है, तो कार्यशाला एक ही दिन की रहती है। तो जिनको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई बाकी है, या शायद मैं उतना टाइम नहीं अलॉट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी क्योंकि अभी देर हो चुकी है, तो आप वो एक कार्यशाला कंडक्ट कर लीजिए, जिसमें एक ऑफलाइन या ऑनलाइन कार्यशाला जिसमें 10 पार्टिसिपेंट्स हो, पर वो कम से कम 3 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके आप अपना फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक बहुत सारे हैं और हर एक मेरी आपसे यही सजेशन मेरा रहेगा कि हर एक व्यक्ति अलग अलग टॉपिक चूज करे और फिर अपने प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज, सब लोग अपना अपना पीडीएफ एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो अगर हम 20 लोग हैं एमए योगा में, तो सबके पास 20 20 फील्ड प्रोजेक्ट रेफरेंस के लिए हो जाएंगे। और अगर हमें कल दूसरी जगह उस टॉपिक पे योगा लेने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हमारे पास रेफरेंस के लिए कुछ रहेगा कि इन्होंने इस शिविर में ऐसे ऐसे लिया था, तो मैं इसको इसके साथ और क्या इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ मेरे इस शिविर में, या कर सकता हूँ। तो जो भी टॉपिक आपको इंस्पायर करता है, आपको अच्छा लगता है, आप चूज करो और जल्दी से उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको और कुछ डाउट है और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट शायद आपको हिंदी, मराठी या इंग्लिश में ही ये करना है। बोलिए स्वाति जी। मी शाळेत आता घेतलेलं मुलांचं 15 दिवसाचं सूर्यनमस्काराचं आणि माझे पूर्ण डाटा आहे प्रॉपर त्यांचे फोटोज वगैरे आणि मी ग्रेट ग्रेट, प्री आणि पोस्ट सगळं हे केलेलं तर ते मी घेऊ शकते का ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकते घेऊ का? शकते। आणि किती मुलं आहेत शाळेमध्ये? 35 35, ग्रेट। 35 ठीक आहे, अबाउट तुम्ही 35. करून टाका, मग त्याच्यावर काम सुरू करा। आणि अजून कोणी और कोई बदलापुर से है और स्वाति जी के साथ जुड़ना चाहता है तो नाही वैसा म्हणजे मी तो कीजिए। केलेला आहे प्रोजेक्ट
माझा प्रोजेक्ट त्याचे रेडी म्हणजे मी ते एव्हिडन्सेस सर्व आता आहेत केलेलं आहे. तुमच्याकडे, सगळं फोटो सगळं वगैरे? सगळं हा, मग सगळं ग्रेट. लिस्ट वगैरे सगळं मग आहे. हा, मग तो तुम्ही कंटिन्यू करा. म्हणजे तोच इकडे ओके. सबमिट करा, त्याचं रिपोर्ट बनवून. फॉर्मॅटमध्ये. ओके. हा, ठीक फॉर्मॅटमध्ये रिपोर्ट आहे. बनवून तुम्ही सबमिट करा. या आधी ठीक पण आहे. कोणी घेतलेला आहे, पहले किसी ने ऐसा शिविर लिया हुआ है आपके पास, उसके सारे एविडेंसेस है, फोटोग्राफ्स है, उसका कुछ सर्टिफिकेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, या आपने किसी संस्था के लिए वो शिविर लिया था, उसका सर्टिफिकेशन या उसका लेटर, जैसे कि आप इन्होंने स्कूल में लिया तो इनके पास कुछ तो लेटर या कुछ तो होगा कि स्कूल में इन्होंने लिया है, परमिशन लेटर होगा या स्कूल का अप्रिसिएशन लेटर होगा, वो उसके साथ आपको उसका एक कॉपी आपको जोड़ना है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है प्रोजेक्ट के बारे में? फील्ड प्रोजेक्ट हमें इसलिए करना है ताकि वो लोग जो ऑलरेडी योगा टीचर्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, या जो स्टेज पे जाके बात नहीं कर रहे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले और उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि मैं जाके वहां पे सेशन कंडक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ऐसे ही, और साथ ही साथ किसी एक टॉपिक पे, किसी एक डिसीज पे अगर वो अपना क्लास ले रहे हैं तो उसका उनके साथ नॉलेज भी बढ़ेगा, और उनको एक डायरेक्शन मिलेगी आगे हमें कैसे काम करना है योगा की फील्ड में, वो होगा। तो आज मुझे शाम तक सबके टॉपिक चाहिए फील्ड प्रोजेक्ट के, और उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सब कुछ अपने ड्राइव पे फॉर्मेट और वो सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, तो जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दो। मैं ये कंफर्म करती हूँ कि फील्ड प्रोजेक्ट आपको पूरा प्रिंट करके सबमिट करना है या पीडीएफ करनी है। ठीक है, वो बात मैं आपको कंफर्म करती हूँ। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में? हॅलो मॅम. हाँ, फील्ड प्रोजेक्ट म्हणजे रिपोर्ट तयार करायचं म्हणजे काय एक्झॅक्टली करायचं ते तुम्ही मॉडेल ते एक पाठवून राहतं ग्रुपवर शेअर करणार आहात. म्हणजे कसं मॉडेल ना कसं कारण मॅडम, आम्हाला श्रुती काहीच मॅडम, माहिती नाहीये. हा हे पा त्याचा जो फॉर्मॅट आहे ना तो आपल्या ड्राईव्हवर दिलेला आहे। ठीक आहे, हा. ओके. टॉपिक ओके. तुम्ही चूज करा, तुम्ही तुमच्याकडे शिबिर कंडक्ट करा। ओके. ठीक आहे, आणि त्या शिबिरातला जो डेटा आहे, किती पार्टिसिपंट, त्यांचं नाव, वय, वजन, किंवा जो तुमच्या टॉपिकशी रिलेटेड डेटा आहे तो सगळा त्यांच्याकडनं घ्यायचा। 10 दिवसांचं शिबिर कंडक्ट करायचं, आणि त्याच्यानंतर काय त्यांचा अनुभव होता तो फीडबॅक त्यांच्याकडनं घ्यायचा, ओके. आणि त्याचा डेटा त्या प्रोजेक्टच्या ह्याच्यात अटॅच करायचा, म्हणजे लिहायचं त्या प्रोजेक्टमध्ये। ठीक ओके. आहे, आता स्वातीजींचं ऑलरेडी शिबिर घेऊन झालेलं आहे, तर होपफुली त्यांचं लवकर पीडीएफ बनवून होईल। मग स्वातीजींचं पीडीएफ बनलं की आपण त्यांना शेअर करायला सांगू, आणि त्याचा रेफरन्स घेऊन सगळेजण त्या प्रकारे आपला प्रोजेक्ट रेडी करू शकतात। ठीक आहे, मॅम पण तुम्ही म्हणजे तुमच्याकडे जो असेल तो जरा पीडीएफ जरा हे हा करा तो ना, मी म्हणजे शेअर करेन, त्यानुसार म्हणजे तो मी आम्ही शेअर करेन। कसं करायचं काय करायचं ते थोडंसं ठरवून पुढे करतो असं. ठीक आहे. आणि बिलकुल बिलकुल। एव्हिडन्स म्हणजे काय काय लागणार? एविडेंस म्हणजे फोटो लागणार। तुम्ही ऑनलाइन शिविर, आप ऑनलाइन शिविर कंडक्ट कर रहे हो तो फोटोज लगेंगे, जूम मीटिंग है। और हम्म. अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो वहां जाके, या आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, आप खुद के लेवल पे कर रहे हो तो आपके योगा क्लास का नाम क्या है, कैसे आपने अप्रोच किया, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन आपने मीटिंग कंडक्ट किया, आप ऑनलाइन कर रहे हो तो मुझे एक दिन इनवाइट कीजिए मीटिंग में, कि है मैं 5 मिनट के लिए रुकूंगी, देखूंगी आपका क्लास चल रहा है, देन आई विल लीव द मीटिंग। तो फिर मुझे पता चलेगा हाँ आपने सच में शिविर कंडक्ट किया है, या आपने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है तो उसका एविडेंस मुझे दिखाइए कि आपने वहां जाके क्लासेस कंडक्ट किए, शायद आपने फीडबैक वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, वो शेयर कीजिए। स्वाति जी, आप एक दो फोटो शेयर कर दीजिए रेफरेंस के लिए ग्रुप में। क्लास होने के बाद आपने जो शिविर किया था, आपने कोई बैनर बनाया होगा, ऑफलाइन शिविर लिया है तो वहां पे लगाया होगा, तो बैनर के साथ और आपके स्टूडेंट्स के साथ आपकी फोटो है, ऐसे सब आपको उसमें दिखाना। अब आप में से कई लोग वर्किंग है, ठीक है, जो वर्क मतलब अपना करियर, घर सब कुछ संभाल के हमें योगा भी कर रहे हो, तो आप अपने ऑफिस में एक शिविर ये कर लो, कि ऑफिस स्टार्ट होने से
आधा घंटा पहले या ऑफिस खत्म होने के आधा घंटा बाद आप अपने ही ऑफिस में कंडक्ट करो। ऑफिस में 10 लोगों से तो ज्यादा ही स्टाफ रहता है। आपके कलीग्स को एनरोल करो। कॉर्पोरेट लोगों के लिए जो योगा है, चेयर योगा, उनको थोड़ा सिखाओ। ठीक है, वो आप कर सकते हो। या सभी को एटलीस्ट, आजकल ऐसे हो गए कोई भी वर्क हो उधर हमें स्क्रीन का काम पड़ता ही पड़ता है। तो नेत्र साधना शिविर इज मतलब बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के जमाने में। और वो बहुत इजी टू कंडक्ट है और वो ज्यादा दिन का है भी नहीं, वो 5 दिन में हो जाता है। आप वो टॉपिक भी उसके साथ चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सारा डेटा जो है वो ड्राइव पे अवेलेबल है। टॉपिक चूज करके आज शाम तक सभी लोग अपना अपना टॉपिक उस पे शेयर कर दीजिए। और मैं आपको एक रेफरेंस का प्रोजेक्ट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, बोलिए स्वाति जी। अच्छा, हे टाईप करूनच पाहिजे ना, हँड रिटन वगैरे नको? टाइप टाइप करून, हँड ओके. आणि रिटन नाही। फॉन्टचा काही हे नाहीये ना, की हाच फॉन्ट पाहिजे, तो फॉन्ट? कोणताही मराठी अशा फॉन्ट? काही गाईडलाईन्स तर दिलेल्या नाही आहेत आपल्या ड्राईव्हवर. पण नॉर्मली जे फॉन्ट वगैरे असतात तेच आपण एक फॉन्ट ठरवा सगळेजण मिळून आणि तोच फॉन्ट सगळ्यांनी ऑप्ट करा। या उस पे भी मैं क्लैरिटी लाती हूँ आज शाम तक कि फॉन्ट कौन सा लेना है, क्या लेना है, और आपको शेयर कर। ठीक है, तो आज शाम तक सभी लोग आपके फील्ड प्रोजेक्ट के टॉपिक शेयर करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी कहीं शिविर कंडक्ट किया है वो जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लानिंग करो, और प्लान करो कि मंडे या ट्यूसडे से आपका शिविर स्टार्ट हो जाए, तो एग्जाम से पहले शिविर कंप्लीट करके रिपोर्ट बन के यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो रुकते हैं हम यहाँ पे। और कुछ भी हो तो आप ग्रुप में मेरे लिए मैसेज डालिए, मैं आंसर करूँ।